औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आज ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, सवाल ये था, ये इस्लामाबाद से सवाल था एक भाई का, क्या फ़ौतशुदा शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया जा सकता है? क्या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई बंदा फ़ौत हो जाए, डेथ हो जाए? तो दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब सवाल है, जो मेरे भाई आपका सवाल था, क्या फ़ौतशुदा शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया जा सकता है, रिकवरी सूट फाइल की जा सकती है? क्योंकि अगर आपने उस शख्स ने मरने से पहले आपको चेक दिया या कोई रिकवरी सूट थी या कुछ पैसे लेने थे, तो आप वो रिकवर कर सकते हैं उसके ख़िलाफ़। सवाल आपका जवाब यह है कि मुकदमा आप दायर उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। आपका सवाल ये है, उसका जवाब यह है कि आप उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर नहीं कर सकते, दावा फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो मकरूज़ है, उसने आपका कर्ज देना है, तो इसके जो कानूनी वारसान होंगे, आप उनको अदालत में पार्टी बनाएंगे और उसकी जायदाद से अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। आप सिविल कोर्ट में दावा फाइल करेंगे मरने वाले के वारसान को पार्टी बनाकर कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो वारसीन होंगे, जो उसके लीगल हेयर होंगे, वारसान उस वक़्त तक उसकी विरासत से हिस्सा नहीं ले सकते, उस वक़्त तक वो विरासत नहीं डिक्लेयर हो सकती जब तक जो उसका जो कर्जा है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में किसी बंदे से लिया था, चेक दिया था या पैसे उधार लिए थे, जो भी किसी के पैसे देने थे या कारोबारी लेन देन था, तो उसने वो पैसे, उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले अदालत नीलाम करेगी। अगर वो अदालत में केस जाएगा, अदालत नीलाम करेगी और जो उसके कर्जा बनता था, वो मकरूज़ वो बंदा था, वो जिसने उससे पैसे लेने थे, वो प्लेंटिफ बाकायदा पैसे वसूल करेगा। उसके बाद जो बाकी उसकी प्रॉपर्टी बचेगी, जो पैसा बचेगा, वो विरासत में कन्वर्ट हो जाएगा। मसलन मैं थोड़ा सा तफसीलन इसलिए बताता हूँ कि दोस्तों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मसलन एक प्रॉपर्टी है, एक मकान है, बंदा मर गया और उसने आगे एक बंदे को 20 लाख रुपया देना था। वो बंदा मर गया, अब वो जो जिस बंदे ने उससे पैसे लेने थे, वो बाकायदा तौर पे अदालत में केस करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को अदालत में अटैच कराएगा, उसको नीलामी करवाएगा। नीलामी में अदालत वो प्रॉपर्टी बिकती है, नीलाम होती है 50-55 लाख की। तो उसका जो कर्ज था 20 लाख रुपए और जो उसका इंटरेस्ट बनता था, जो भी अदालत मुनासिब समझेगी, 20 लाख उसका 22-25 जो भी देगी, वो उसको अदा करेगी प्लेंटिफ को। कर्जा उसका जो बंदा फौतशुदा बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी से उसका कर्जा उतारा जाएगा और जो बाकी बचेंगे वो उसके मरने वाले के जो वारिसीन हैं, तो वारसान में वो बाकी का जो बचेगा वो उनकी विरासत बन जाएगी। कर्जा अदा होने से पहले वो मरने वाले की जो विरासत होगी, वो विरासत डिक्लेयर नहीं हो सकती जब तक उसका कर्जा ना उतरे। कर्जा उतरेगा तो जो बाकी प्रॉपर्टी बचेगी वो उसकी विरासत में, उसके वारसान में कन्वर्ट हो जाएगी, विरासत हो जाएगी। तो ये 2016 CLD 477 पेज है इसका। तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, बहुत खूब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह का सवाल वो बेतहाशा हमारे माशरे के अंदर होता है कि लोगों ने पैसे का कोई लेन देन होता है, कारोबारी लेन देन होता है। देखिए, कुल्ल नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, मौत का ज़ायक़ा हर जानदार चीज़ ने चखना है। तो दुनिया में रह रहे हैं, लेन देन होता रहता है, आपस में लेन देन तो होता रहता है। तो बंदे की डेथ हो जाती है, उसमें लिहाजा वारसान को चाहिए कि अगर उनका कोई उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करें, उसका कर्जा उतारें। कर्जा उतारने के बाद फिर वो जो बचेगी, जो उनका जो कानूनी तौर पर जो शेयर बनते हैं, जो उनकी आपस में तकसीम बनती है, जो हिस्से बनते हैं, वो बाद में कर रहे हैं। पहले उस मरने वाले की प्रॉपर्टी का जो उस पर कर्जा है उसको उतारें, फिर ये करें ताकि उसके ऊपर ये वज़न ना रहे। तो लिहाजा कानून भी ये कहता है और हमारी शरीयत भी ये कहती है। तो दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।